राधे राधे भक्तों। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके जीवन में दुख है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर बात को अपने अनुसार करना चाहता है। जब चीजें उसके मन के अनुसार नहीं होती, तब वह टूट जाता है, परेशान हो जाता है, भगवान से शिकायत करने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, हर उस चीज के पीछे मत भागो जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। कुछ बातें समय पर छोड़ दो, कुछ फैसले भगवान पर छोड़ दो, और कुछ घाव जीवन को सिखाने दो। कभी कभी हम जिस चीज को अपने लिए सबसे अच्छा समझते हैं, वही हमारे विनाश का कारण बन सकती है। और जिस बात पर हम रो रहे होते हैं, वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, तब उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा। अपने ही लोग सामने खड़े थे, रिश्ते टूट रहे थे, मन डर से भाग गया था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अर्जुन उस समय भविष्य देखना चाहते थे, लेकिन कृष्ण उन्हें वर्तमान में जीना सिखा रहे थे। हम भी यही गलती करते हैं। हर समय सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर लोग छोड़कर चले गए तब मैं क्या करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज का डर तुम्हें आज खा रहा है, संभवतः कल वही तुम्हें मजबूत बना दे। जीवन में हर घटना किसी कारण से होती है। कुछ लोग हमारे जीवन में हमें प्रेम देना चाहते हैं, और कुछ लोग हमें अकेला चलना सिखाने आते हैं। कभी कभी भगवान आपके जीवन में लोगों को इसलिए दूर करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आगे चलकर वही लोग आपके दुख का कारण बनेंगे। पर हम रोते रहते हैं। हम कहते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी, उसके लिए मैं हूं। गीता का यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब इंसान परिणाम के पीछे भागता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब वह कर्म पर ध्यान देता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। सोचो, अगर किसान बीज बोने के अगले दिन ही खेत खोदकर देखने लगे कि फसल क्यों नहीं आई, तो क्या उसे कभी फल मिलेगा? नहीं। उसे धैर्य रखना पड़ता है, उसे प्रकृति पर भरोसा रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही भगवान चाहते हैं कि तुम मेहनत करो, लेकिन हर बात को लेकर बेचैन मत हो। आज जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, संभवतः वह तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब बीज मिट्टी में दबकर टूटता है,
तब तक नया पौधा जन्म नहीं लेता। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, अपने ही साथ छोड़ रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो शांत रहो। हो सकता है भगवान तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो जहां पहुंचकर पीछे मुड़कर कहोगे, अगर उस समय वो दर्द न मिला होता तुम आज इतना मजबूत न बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात के बाद सुबह निश्चित है, इसलिए अंधेरे से मत डरो। अंधेरा केवल इस बात का संकेत है कि सूरज आने वाला है। जीवन में जब सब कुछ बिगड़ने लगे तब घबराना मत, क्योंकि कभी कभी भगवान पुरानी चीजें इसलिए तोड़ते हैं ताकि तुम्हें उनसे बेहतर दे सके। तुम्हारा काम केवल विश्वास रखना है, विश्वास इस बात का कि जो भगवान कर रहे हैं उसमें भी कोई भलाई छिपी है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो जाने दो, अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया जाने दो, अगर कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ तो भी जाने दो। हर चीज को पकड़ कर रखने की जिद मत करो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया तो समझ लो वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। मनुष्य जितना भाग्य के पीछे भागता है उतना ही दुखी होता जाता है, लेकिन जो इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। याद रखो, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, हर आंसू देखते हैं, हर दर्द समझते हैं। बस कभी कभी वे तुम्हें इंतजार इसलिए करवाते हैं ताकि तुम पहले अंदर से मजबूत बन सको। इसलिए आज से चिंता मत करो, विश्वास ज्यादा करो, और जब जीवन तुम्हारे अनुसार ना चले तो मुस्कुराकर कहना सीखो, हे कृष्ण, जो हो रहा है होने दो। मुझे विश्वास है आपकी योजना पर, मेरी सोच से कहीं बेहतर है आपकी सोच। हे मनुष्य, हर घटना के पीछे एक कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कारण के पीछे मेरी कोई योजना होती है। तुम केवल उस दर्द को देख रहे हो जो आज तुम्हें मिला है, लेकिन अब उस भविष्य को देख रहा हूं जो तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। कई बार भगवान तुम्हें वहां से हटाते हैं जहां तुम रहना चाहते हो, क्योंकि वे जानते हैं कि वह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं। लेकिन मनुष्य उस समय समझ नहीं पाता, बस वह रोता है, टूटता है, शिकायत करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा रोता है जब उसकी माँ उसके हाथ से कोई चीज छीन लेती है। बच्चों को लगता है कि माँ उससे कुछ छीन रही है, लेकिन माँ जानती है कि वह चीज उसके लिए नुकसानदायक है। उसी प्रकार भगवान भी कई बार तुमसे कुछ चीजें छीन लेते हैं, कुछ लोग, कुछ रिश्ते और कुछ अवसर, क्योंकि वे जानते हैं कि आगे चलकर वही चीजें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा
दुख बन सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिल गया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास करो। मनुष्य का दुख इस बात से नहीं होता कि उसके पास क्या नहीं है, उसका दुख इस बात से होता है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है हर रिश्ता हमेशा साथ रहे, हर इंसान उसे समझे, हर मेहनत का फल तुरंत मिले। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन परिवर्तन का नाम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है, और जो आज तुम्हारे पास नहीं, संभवतः कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी बन जाए। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्थात अपने मन को स्थिर करके कर्म करो, आसक्ति और चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता मनुष्य को अंदर से कमजोर कर देती है। चिंता वह आग है जो धीरे धीरे इंसान की खुशी, उसकी शांति और उसका विश्वास सब कुछ जला देती है। तुम सोचते हो अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भविष्य की चिंता तुम कर रहे हो उसका नियंत्रण पहले से ही मेरे हाथों में है। तुम्हें केवल अपना कर्म करना है, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। याद रखो, पेड़ कभी इन चिंता से नहीं रहता, कभी फल कब आएंगे। नदी कभी इस डर में नहीं बहती कि समुद्र मिलेगा या नहीं। सूरज कभी यह नहीं सोचता कि कल उसे उगना चाहिए या नहीं। प्रकृति का हर तत्व अपना कर्म करता है, बिना चिंता के, बिना भय के। फिर मनुष्य ही क्यों हर समय डर से जीता है? क्योंकि मनुष्य भगवान से ज्यादा अपनी सोच पर विश्वास करने लगता है। वह हर चीज का उत्तर तुरंत चाहता है, लेकिन जीवन की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर चीजें समय के साथ मिलती हैं। धैर्य के बिना न प्रेम टिकता है, न रिश्ते, न सफलता और न ही भगवान की कृपा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। जब जीवन में कुछ बुरा हो तब तुरंत यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। हो सकता है भगवान तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं। कई बार जिस रास्ते बंद हो जाते हैं हम रोते हैं, बाद में समझ आता है अगर वह रास्ता खुला रहता तो हम बर्बाद हो जाते। इसलिए हर बात का उत्तर तुरंत मत खोजो। कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर केवल भगवान ही देते हैं। जब पांडवों के जीवन में दुख आए तब भी श्री कृष्ण के साथ थे। वनवास मिला, अपमान मिला, संघर्ष मिला, लेकिन अंत में विजय भी उन्हीं को मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों से ज्यादा भगवान पर विश्वास किया। आज भी जो मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान का हाथ पकड़कर चलता है, उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक नहीं हरा सकती। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो निराश मत हो, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही सुंदर होती है। क्योंकि अगर लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जाने दो। अगर तुम्हारी इस अच्छाई की कदर नहीं हुई, जाने दो।
अगर तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो धैर्य रखो। भगवान तुम्हारी कहानी अभी लिख रहे हैं, और जब भगवान कहानी लिखते हैं तो अंत हमेशा सुंदर होता है। बस विश्वास बनाए रखिए। हर सुबह उठकर श्री कृष्ण से कहो, हे कान्हा, मैं सब कुछ आपके चरणों में छोड़ता हूँ। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा में ही मेरी भलाई छिपी है। तो जो हो रहा है उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो और अपना कर्म करते रहो। कर्म करना और फिर फल की चिंता ना करना, यही सही है। कर्म करना हमारा धर्म है और फल देना ईश्वर का। तो भक्तों, मित्रों, अगर आपको हमारा आज का प्रवचन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वचन, ये ज्ञान अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि इन सब को सुनकर उनका भी कुछ भला हो। क्योंकि आप जितना इस चीज़ को शेयर करोगे तो श्री कृष्ण उतनी ही कृपा आप पर बनाकर रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।